एक व्यक्ति ने एक बैंक से कुछ धनराशि जमा किया, बैंक उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज देती है। वह पहले वर्ष के अंत में 1200 रुपए निकाल लेता है तथा शेष बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5% देता है, दूसरे वर्ष में ब्याज देता है। यदि 2 वर्षों के बाद उसे अकाउंट में कुल 8100 रुपए शेष बचते हैं तो बताइए प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कुल कितना रुपए उधार लिया था। देखो, या तो कभी कभी शुरू वाला पूछता है या तो कभी कभी अंत वाला पूछता है। तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप लगा सकते हो। मैंने बताया था अगर परसेंटेज में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हो, मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया था कि परसेंटेज और वैल्यू जब मिक्स देता है तो इसे एक लाइन में आप लगा सकते हैं क्वेश्चन में। कैसे? देखो, इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा, एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे आप लगा सकते हो। कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में कुछ धनराशि जमा किया, बैंक उसे 5% ब्याज देता है। 5% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब क्या है? 1/20। इसका मतलब यही है कि अगर वह व्यक्ति 20 रुपया अगर जमा करेगा तो उसे क्या रुपया मिलेगा? तो अब आप कहोगे सर उसे कितना मिलेगा? 21 रुपए। फिर क्या कह रहा कि ब्याज मिलता हुआ पहले वर्ष के अंत में 1200 रुपए निकाल लेता। तो देखो, दो चीज होगा, या तो पैसा निकालेगा या तो मिलाएगा। जब पैसा निकालेगा तो उसके अकाउंट से कम होगा, तो जहां सेंस कम का होगा वहां माइनस कर देंगे और जहां पर बढ़ने का सेंस होगा वहां प्लस। तो निकाल रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना? आप कहोगे माइनस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1200 रुपए। अच्छा, ये ग्राफ किधर से बना रहे हो? ये ध्यान रखना कि आपको लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हो। फिर कह रहा शेष बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5% दूसरे वर्ष ब्याज देता है। तो 12.5% बचा, जो पैसा बचा 12.5% को आप क्या बोलते हो? आप कहोगे 1/8। इसका मतलब यही हुआ कि 8 रुपए की वस्तु कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 9। फिर क्या कह रहा ब्याज देता है यदि 2 वर्षों में उसके अकाउंट में कुल 8100 रुपए शेष बचे हो। यानी यहां से कहानी शुरू हुई थी और लास्ट में जाते जाते यहां पर अब कह रहा अंत में अब उसके पास कितना रुपए बचा हो, तब कह रहा 8100 रुपए। यानी लास्ट वाली वैल्यू, ये शुरू वाली वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू। तो बताओ जो वैल्यू दिया है 8100, वो 20 का है कि 9 का? आप कहोगे सर 9 का। इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 8100। तो अब हमको कहां जाना है? अब हमको इधर जाना। अच्छा देखो, हम जो ग्राफ बनाए थे ना, हम लेफ्ट से राइट गए थे, लेकिन हमको इधर से इधर जाना। तो इसमें अंतर क्या होता है कि जब सीधा सीधा चलते हैं तो सिंबल सीधा यूज करते हैं, अगर उल्टा चलते हैं तो सिंबल उल्टा। तो जहां प्लस होता है वहां माइनस कर देते हैं, जहां माइनस होता है वहां पर प्लस। तो 9 यूनिट की वैल्यू 8100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 900। तो बताओ 8 9 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर ये 7200 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ माइनस है और हम इधर से आ रहे थे माइनस, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, आप प्लस रहेगा तो माइनस। कब? जब आप अपनी साइड को चेंज करेंगे तब। तो हम इधर से आए थे, अब इधर से जा रहे हैं, तो 7200 में 1200 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पे 8400। 8400 हो जाएगा, 7200 में 1200 जोड़ देंगे तो 21 यूनिट की वैल्यू 8400, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 400 गुना। तो बताओ 20 का 400 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? ये 8000। 8000 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 8000 रहेगा ये क्वेश्चन में।